तो आप अगले 2-3 घंटों तक लगातार कवरेज भगवान मान के शपथ समारोह पर तो देखेंगे ही, लेकिन इसके मायने बहुत है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली के बाहर पंजाब में सरकार बनाना, हरियाणा पर नजर, तमाम राज्यों में वो लड़े जिसमें आपने देखा गोवा से लेकर उत्तराखंड, कांग्रेस का जो असर और उसको वो समेटती हुई आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर मौजूद है। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, विजय त्रिवेदी हमारे साथ है। लेकिन आइए आपको खटखट कला सीधे लिए चलते हैं। सत्येंद्र चौहान, बड़ा दिन। हालांकि पिछली बार भी चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में इधर उधर, लेकिन मामला फिसल गया था। लेकिन इस बार जिसको सपनों वाला जनादेश कहा जा सकता है, 92 सीटों के साथ भगवंत मान आज शपथ ले रहे हैं। पूरी तैयारी दिखाइए और बताइए कि वो कहते हैं कि पंजाब के हर नागरिक को आज हम मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। ये अंदाज है आम आदमी पार्टी का। सत्येंद्र, देखिए अंजना, बिल्कुल सही कहा आपने। भगत सिंह के बारे में जब भी बात चलती है तो कहते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला, और शायद भगवंत मान ने जो ऐलान किया, देखिए कैमरे को जहां पर भी ले जाता हूं, ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है अंजना, देखिए सबके सर पर बसंती रंग, पीला रंग, पीली पगड़ियां, और जो महिलाएं भी दिख रही हैं उन्होंने पीले दुपट्टे रंगे हुए हैं, पीले दुपट्टे ओढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भगत सिंह का एक रंग था, बसंती रंग, पीला रंग, वो रंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पीछे भी मैं कैमरे को दिखाऊं तो ये देखिए तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा पंडाल है, 150 एकड़ जमीन है, और 150 एकड़ जमीन में ये पंडाल बनाया गया है। पीछे जहां तक भी कैमरा जा रहा है आपको पीली पीली पगड़ियां नजर आ रही होंगी। तो ये वो बदलाव है जिसकी बात एक क्षेत्रीय दल, पहली बार ऐसा हुआ अंजना इतिहास में कि किसी क्षेत्रीय दल ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो। तो जाहिर सी बात है एक इतिहास लिखा जा रहा है। और भगवंत मान बहुत चंद समय बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, विधिवत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी का सफेद, हालांकि उनका जो चुनाव निशान है वो सफेद झंडा है, सफेद झंडे पर नीले रंग की झाड़ू छपी होती है, लेकिन भगवंत मान ने बाकायदा आज के अखबार भी आप उठाकर देखें, बड़े बड़े ऐड दिए हुए हैं और उनमें कहा गया है कि जो भी लोग यहाँ पर आए पीले कपड़े पहनकर आए, पीली पगड़ियां बांधकर आए, पीले दुपट्टे पहनकर आए, और ऐसा हो भी रहा है। तो कुल मिलाकर एक पूर्ण बहुमत वाली एक नई सरकार पंजाब को मिल रही है। और भगवंत मान ने कुछ एक्शन भी लिए हैं जिनके वजह से खासी चर्चाएं पंजाब की राजनीति में चली हुई हैं। लेकिन इसका असर अब ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल, जो कि लगभग पंजाब के बिल्कुल साथ लगता हुआ है, उसके बाद गुजरात, तो आम आदमी पार्टी के हौसले कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर है। और पंजाब की इस जीत को वो कहीं ना कहीं हिमाचल और गुजरात में कैश करना चाहते हैं। अंजना, बिल्कुल, अब तस्वीरें वहां से दिखाते रहेंगे, लाइव अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत सारे विवाद भी आज पहले दिन खड़े हो रहे हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा दिन है ये, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, कांग्रेस के लिए आईना है, और इसी के साथ तमाम अन्य पार्टियों के लिए भी एक खतरे का संकेत है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और उसकी लोकप्रियता को आप देखें, दिल्ली में स्वीप करता हुआ मैंडेट, और वैसा ही मैंडेट लेकर वो पंजाब में आए हैं, जनता का उनके साथ समर्थन साफ दिखाई दे रहा था। पंजाब की सड़कों पर धुरी सीट जहां से वो खुद जीते, 58,000 के गोल्डी को उन्होंने जो हराया कांग्रेस पार्टी के, 58,000 का फासला था जिससे उन्होंने हटाया। बहुत सारे, जल्दी से आप दोनों से एक कमेंट लेकर, बहुत सारा होगा कि इतने विज्ञापन दे दिए, इतना खर्च कर दिया, 2 करोड़ इस आज के आयोजन के लिए दे दिया, फिर हो रहा है कि वहां पर किसानों की जमीन थी, बहुत सारे विवाद। लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक शानदार और दमदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा है। क्षेत्रीय दल आंदोलन से निकली, पंजाब में गई, किला फतेह कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है अंजना जी, आपने कहा कि बड़ा दिन है पंजाब के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। और महत्वपूर्ण बात है कि एक क्षेत्रीय पार्टी, जिसे आप रीजनल पार्टी कह रहे हैं, वो अकेली पार्टी है हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की, जो रीजनल पार्टी होकर एक साथ 2 राज्यों में सरकार बना रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक ऐसी रीजनल पार्टी जो नेशनल इंस्पिरेशन को लेकर नेशनल एस्पायर कर रही है कि वो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जाए, वो उन नेशनल पार्टीज के साथ लड़ाई लड़ रही है जो रीजनल जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस की जगह छीन रही है, कांग्रेस की जगह, वही बात, उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी रीजनल स्पेस को लेकर अपने को नेशनल पार्टी बनाने में लग रही है। आपने कहा कि एक तरफ पतझड़ हो रहा है, एक तरफ बसंत हो रहा है। पतझड़ और बसंत का कनेक्ट है, कहीं कहीं
पतझड़ विनोद से जी। पत्ते झड़कते हैं विनोद जी। और कहीं बसंत से पूरा कहीं का पूरा पतझड़ रंग आएगा जो है, तभी कहीं वसंत भी बसंत होगा। आएगा। पॉलिटिक्स में ऐसा हो जाता है। पतझड़ और वसंत तो सही कहा विजय जी ने कि कनेक्ट है, और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी पतझड़ और वसंत आते रहते हैं। कभी पतझड़ आता है, कभी वसंत आता है। अब याद कीजिए इसी आम आदमी पार्टी को जब 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस से चुनाव लड़े थे और पूरी पार्टी पूरे देश में लड़ी थी और एकदम हार गए थे। तो इतनी निराशा थी, बिल्कुल पतझड़ वाली स्थिति थी इनकी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतनी जल्दी फिर वो 2015 में बाउंस बैक करेगी, और 2015, 2020 और अब आप देख रहे हैं 2022 एक क्षेत्रीय दल के तौर पर उनको बहुत ज्यादा समर्थन और स्वीकार्यता साफ दिखाई है। जल्दी से इनका चुनाव चिन्ह काम में आ रहा है, झाड़ू से स्वीप होता है। जल्दी से एक बार फिर सत्येन आपके पास आते हुए, कौन कौन पहुंच रहा है? अरविंद केजरीवाल कितनी देर में पहुंच रहे हैं? पूरी जगह दिखाइए। आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, जो दर्शकों को दिखाएंगे। जमीन को लेकर जो आयोजन है उसको लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे विवादों का सामना भगवंत मान को भी अपने सफर में करना पड़ा है, और उन सब पर वो भारी पड़े। उन्होंने खुलकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जिससे पुराने वीडियो वायरल किए जा रहे थे। उन्होंने चर्चा की, जवाब दिया और जनता ने भरोसा किया, विश्वास किया।